क्या शिव और शंकर अलग हैं या दोनों एक ही हैं? अगर दोनों एक हैं तो फिर अलग-अलग नाम क्यों? और आखिर क्यों कुछ ग्रंथों में शिव को निराकार कहा गया है जबकि शंकर को जटाधारी त्रिशूल धारण करने वाला देवता के रूप में दिखाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिव और शंकर का असली अर्थ, उनके बीच का अंतर और वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में आपको समझ आएगा कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे गहरा सत्य है। शिव शब्द का असली अर्थ क्या है? शिव शब्द संस्कृत से आया है। इसका अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी, यानी वो जो सबका भला करे। लेकिन शिव का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। कई प्राचीन ग्रंथों में शिव को अनंत चेतना कहा गया है, एक ऐसी शक्ति जिसका ना कोई आरंभ है ना अंत, जो हर जगह मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देती। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह होती है, उसी तरह शिव को भी निराकार कहा गया है, यानी ऐसा अस्तित्व जिसका कोई आकार नहीं। आप बात करते हैं शंकर कौन है? आप बात करते हैं शंकर की। शंकर दो शब्दों से बना है, शम यानी कल्याण और कर यानी करने वाला, यानी जो कल्याण करे। जब वही निराकार शिव एक रूप धारण करते हैं, जटाएं रखते हैं, त्रिशूल उठाते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं, तब उन्हें शंकर कहा जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो शिव एक ऊर्जा है और शंकर उस ऊर्जा का एक रूप है। निराकार और साकार का रहस्य। सनातन धर्म में ईश्वर को दो रूपों में समझाया गया है, पहला निराकार, दूसरा साकार। निराकार यानी जिसे देखा नहीं जा सकता और साकार यानी जिसका रूप हो। शिव को अक्सर निराकार कहा जाता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है, क्योंकि शिवलिंग किसी इंसान जैसा चेहरा नहीं दिखाता, वो एक प्रतीक है अनंत ब्रह्मांड का। जबकि शंकर का रूप स्पष्ट है, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा, तीसरी आंख, हाथ में डमरू और त्रिशूल, यानी शंकर वो रूप है जिससे इंसान जुड़ सके। शिवलिंग का असली अर्थ। बहुत लोग शिवलिंग का गलत अर्थ समझते हैं, लेकिन असल में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। शिवलिंग का मतलब है अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक। कई विद्वान मानते हैं कि शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का चिन्ह है, एक ऐसी शक्ति जहां से सृष्टि शुरू होती है और अंत में वहीं विलीन हो जाती है। इसलिए शिवलिंग को निराकार शिव का प्रतीक माना जाता है। आदि योगी का रहस्य। क्या आप जानते हैं भगवान शंकर को आदि योगी भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि योग का ज्ञान सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। हजारों साल पहले कैलाश पर्वत पर जब सप्तऋषि उनके सामने बैठे, तब शंकर ने उन्हें ध्यान, योग और आत्म ज्ञान का रहस्य बताया। इसलिए शिव केवल विनाश के देवता नहीं है, वह ध्यान, योग और चेतना के भी स्वामी हैं। शिव विनाशक क्यों कहलाते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि शिव सिर्फ विनाश करते हैं, लेकिन असली सत्य इससे कहीं गहरा है। सनातन धर्म में ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव परिवर्तन लाते हैं। याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता बनाता है। अगर पुराना खत्म नहीं होगा तो नया जन्म कैसे लेगा? इसलिए शिव का विनाश असल में परिवर्तन का प्रतीक है। तीसरी आंख का रहस्य। भगवान शंकर की तीसरी आंख केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, वो चेतना का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब तीसरी आंख खुलती है तो ब्रह्म समाप्त हो जाता है, अहंकार जल जाता है और इंसान सत्य को देख पाता है। इसलिए तीसरी आंख का मतलब केवल क्रोध नहीं बल्कि जागरूकता भी है। शिव हमेशा ध्यान में क्यों रहते हैं? शिव को अक्सर गहरे ध्यान में दिखाया जाता है। क्यों?
क्योंकि ध्यान मनुष्य को अपने भीतर ले जाता है। सनातन परंपरा कहती है जो खुद को जान लेता है वो पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है। शिव का ध्यान हमें यही सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं अंदर होती है। शिव और महाकाल। उज्जैन में भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल यानी काल के भी स्वामी। समय सबको बदल देता है, राजा को भी, गरीब को भी, लेकिन महाकाल उस समय से भी परे हैं, परे माने जाते हैं। यही जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से ऊपर है। क्या शिव सच में कैलाश पर रहते हैं? कई भक्त मानते हैं कि भगवान शंकर आज भी कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे हैं। माउंट कैलाश को दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वतों में गिना जाता है। कहा जाता है कि आज तक कोई भी उसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं तो कुछ रहस्य, लेकिन भक्तों के लिए कैलाश पर्वत सिर्फ केवल पर्वत नहीं, एक दिव्य स्थान भी है। शिव और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। आधुनिक समय में कई लोग शिव को केवल धर्म से नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के रूप में भी देखते हैं। ध्यान करने वाले कई साधक मानते हैं कि शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, जब भीतर कोई डर न बचे, तब जो अनुभव होता है उसे कई लोग शिव कहते हैं। शिव और शंकर का अंतिम अंतर। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर शिव और शंकर अलग हैं तो असली अंतर क्या है? सरल शब्दों में, शिव एक अनंत शक्ति है, शंकर उस शक्ति का मानवीय रूप है। शिव केवल चेतना है, शंकर चेतना का स्वरूप है। शिव निराकार है, शंकर साकार है, लेकिन अंत में दोनों अलग नहीं है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग दिखती हैं लेकिन होती एक ही हैं, वैसे ही शिव और शंकर भी एक ही सत्य के दो रूप हैं। तो अब जब भी आप हर हर महादेव कहेंगे तो याद रखिएगा, आप केवल एक देवता का नाम नहीं ले रहे बल्कि उस अनंत शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।